हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स हब बाय डीएस। आज हम लोग अपने चैप्टर 4 अकाउंट्स को उठाने वाले हैं, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स के बीच में, उसको हम लोग क्या करेंगे, बदला बदली करेंगे, अदला बदली करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो स्टार्टेड। तो चलो गाइस, चालू करते हैं अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहला बात, हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चालू करने से पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें हम किसी भी क्वेश्चंस को डील नहीं करेंगे, सिर्फ इसके बारे में, इसके कंसेप्ट को, इसके फंडामेंटल्स को, इसके बेसिक्स को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जानना होगा, पहले इसके बारे में हम लोग बेसिक्स लेते हैं। ठीक है, तो चलो मानो कि मैं और आप दो पार्टनर, ठीक है, मैं या आप, मैं ए हो गया, आप बी हो गए। सोचो समझो फिर करो। क्या? सोचो समझो फिर करो। ये मैं हो गया ए, ये आप हो गए बी, पार्टनर। ठीक है, हम दो दोस्त थे, हम और आप। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं और अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, समझो कि आप मेरे पार्टनर हो। ठीक है, आप मेरे दोस्त हो। मैं बोला चल भाई हम लोग पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने तय किया कि हम लोग अपने पार्टनरशिप डीड बनाई, और उसमें हम लोगों ने तय किया कि हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस हिसाब से बांटेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने आपस में मिलकर सहमति से बना लिया। मैंने बोला कि मैं 3 और 2 का रेशियो हमारा रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये रेशियो है 3 और 2 का, यानी 3/5 हो गया और 3/5 हो गया। यानी जो हम प्रॉफिट कमाएंगे उसको 5 हिस्सों में तोड़ेंगे, और उसका तीसरा हिस्सा मैं ले लूंगा और दूसरा हिस्सा आप ले लोगे। लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद आपने बोला मुझे, आपने आकर के बोला कि भाई ऐसा है, आप देखो कि मैं भी काम करता हूँ। ठीक है, जितना आप काम करते हो उतना मैं भी काम करता हूँ, जितना कैपिटल आप लगाए हो उतना ही कैपिटल में भी लगाया हुआ हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं कम लगाया हूँ कि, तो हम लोग क्यों नहीं बराबर का प्रॉफिट बांटे। तो मैं उसका बात सुना और मुझे लगा बात तो बंदा सही बोल रहा है यार, क्यों नहीं हम लोग को बराबरी बांटना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोला चल भाई ठीक है, हम लोग आज के बाद अपने प्रॉफिट जो भी कमाएंगे उसको इक्वल बांटेंगे, यानी 1/2। जितना कमाया उसका आधा मैं ले लूंगा और आधा तू ले लेना। तो जो प्रॉफिट है उसको 2 हिस्सा में तोड़ेंगे, उसका एक हिस्सा तू ले लेना और एक हिस्सा मैं ले लूंगा। तो अब आज जो ये पुराना वाला था रेशियो हमारा, ये जो ओल्ड रेशियो था, ये तो अब खत्म हो गया। ठीक है, और हम लोगों ने इस रेशियो को खत्म करके एक नए रेशियो को एग्जिस्ट में लाया, 1/2 और 1/2 को। ठीक है, ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। आज के बाद हम जो प्रॉफिट कमाएंगे 31 अप्रैल से या 1 अप्रैल से या 1 मई से, जो भी, वो हम इस रेशियो में बांटेंगे, ना कि इस रेशियो में। तो ऐसे में ऐसा करने से किसी को प्रॉफिट हो सकता है, किसी को लॉस हो सकता है। अब आप कहोगे रेशियो चेंज करने से प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा, तो चलो समझते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं 1,000 रुपये, मेरे पास पैसे हैं, 1,000 रुपया है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ मेरे को, और उसको मैं 3/5 हिस्से में बांटूं, 600 और 400 का बनता है। ठीक है, लेकिन 600 और 400 ए हो गया ये, और बी का था ये ना। चलो मैं बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। 400 का बनता है कि नहीं बनता है? अब जल्दी से बोलो, बनता है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ए का कितना बनेगा? 500 और बी का भी 500। ठीक है, क्योंकि सेम है। तो इसमें इसको पहले 600 मिल रहा था, लेकिन अब तो 500 मिल रहा है ना, यानी 100 रुपए का लॉस हो रहा है। और ये 100 रुपए क्या है? हमारा एक रेशियो है। ठीक है, लॉस सेक्रीफाइस किया है उसने यहाँ पे। पहले इसका रेशियो जो भी था, ठीक है, अब कम हो रहा है। अगर मैं बोलूँ भाई तेरे को पहले 5 रुपए मिलते थे, अब 4 रुपए मिलते हैं। पहले 5 रुपए मिलते थे, अब 4 रुपए मिलते हैं।
तो तेरे को लॉस कितने का हुआ, 1 रुपए का। लेकिन ये क्या माइनस में आया नहीं ना। मैं अब बोलूंगा भाई तेरे को पहले कितने मिलते थे, 4 रुपए मिलते थे, ठीक है, और अब कितने मिलते हैं, 5 रुपए मिलते हैं। यानी तू बोलेगा मैं +1 में चल रहा हूं, ठीक है, यानी पहले 4 मिलते थे, ठीक है, अब 5 मिल रहे हैं। तो तू क्या कर गया, इसमें से घटाएगा ना, क्यों करेगा 5 - 4 नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, आप गेन कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, माइनस में आएगा, -1। यानी पहले मेरा 4 था लेकिन अब क्या है, 5 हो चुका है। पहले 4 था लेकिन अब 5 हो चुका है, और ये -1 इट मीन इट्स अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हम लोगों का फॉर्मूला होता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का, क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, चलो समझना। एक एक वर्ड को, मेरे मुंह से निकले हुए एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना और उसको नोट करते हुए चलते जाना बहुत जरूरी है। कितना था ओल्ड रेशियो, 3/5। ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले कितना था, 3/5, अब कितना है, 1/2। अरे बात सुनने, 10, 6, 5। अब यहां पे ध्यान से देखना, पहले कितना था, 6, अब कितना आया, 5, यानी इसको हुआ 1/10 का लॉस। बात समझ में आई। अब एक को लॉस हुआ है तो दूसरे को तो भाई साहब गेन तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि एक सेक्रीफाइस किया तो उसका फायदा दूसरे को मिलेगा। अगर मुझे एक कहा जाए कि मुझे एक रोटी है मिला, ठीक है, उसमें से मुझे पहले उस रोटी का 2 हिस्सा, 3-4 हिस्सा होता था, 2 हिस्सा मैं लेता था, 2 हिस्सा वो लेता था। अगर मैं एक हिस्सा ना खाऊं, एक हिस्सा किसी को तो बचेगा, तो वो तो किसी के पास जाना ही जाना है, या तो वो आप खा लोगे या तो कोई और खा लेगा। तो लाइक दैट अब हम बी का निकालेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ 2/5 था, 1/2 हो चुका है, 10 हुआ, 4, पहले कितना था, ओल्ड 4 था लेकिन अब 5 हो गया। पहले मुझे 4 ही रेशियो मिलता था लेकिन अब 5 हो गया, यानी एक मेरा बढ़ गया इस माइनस साइन का, -1/10। देखो अगर पॉजिटिव में आए, ध्यान से एक और चीज, अगर पॉजिटिव में आए इट मीन इट्स अ गेन नॉट अ गेन, ठीक है, इट्स नॉट अ गेन। आप ये मत सोचना कि पॉजिटिव में आ गया तो ये गेन है, ठीक है, पॉजिटिव इट मीन इट्स विल सेक्रीफाइस। आपको समझना है कि अगर यहां देखो ये बड़ा है, 6 है, पहले 6 मिलता था, अब कितना मिलता है, न्यू 5 है, यानी आपको एक लॉस हो रहा है, इट्स अ सेक्रीफाइस। लेकिन पहले कितना था, 4 था, लेकिन अब कितना है, 5 हो चुका है, तो माइनस में आ रहा है, यानी ये गेन है, ठीक है। पहले 4 था लेकिन अब 5 मिल रहा है, पहले आपको 4 ग्राम मिलता था, अब 5 ग्राम मिल रहा है, तो 1 ग्राम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया रोटी। ये 1 ग्राम जो रोटी बढ़ा वो ये है, और ये माइनस में आ रहा है। माइनस में आएगा अगर आप सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हो और माइनस में आता है इट मीन इट्स विल बी अ गेन, और अगर पॉजिटिव में आता है इट्स मीनस इट्स अ सेक्रीफाइस। तो अगर जितना सेक्रीफाइस किया उतना बी को गेन होगा। अगर 3 बंदे हैं, अगर मैं ए है और वो 4 अगर करता है तो 3 1 में बटेगा उन लोग में। तो अब भाई मैंने तेरे लिए सेक्रीफाइस किया है, मैंने बलिदान दिया है, तो मेरे को भी तो कुछ चाहिए, कहेगा। तो अब बोलेगा ए बोलेगा बी से, भैया आपके लिए मैंने एक रेशियो दान में दे दिया तुमको। ये नहीं कि दान में दे दिया तो भीख में हो गया, समझे, भीख में नहीं वो कर रहा हूं मैं, मुझको उसके बदले में कुछ दो, ठीक है। अब बी बोलेगा अच्छा भैया दे देता हूँ यार, मेरा हिस्सा का जो गुडविल है, मैं जितना तेरे से ले रहा हूँ रेशियो, उस रेशियो में तेरे को अपना मैं गुडविल दे देता हूँ। अगर मेरा गुडविल 10,000 रुपये है आता है तो मैं उसका अपना 1/10 हिस्सा तेरे को मैं दे देता हूँ, यानी 1,000 रुपये मैं तेरे को गुडविल दे देता हूँ, तू 1,000 रुपये ले लियो मेरे से, अब मेरा को अपना एक रेशियो दे दियो, सिंपल।
अगर आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो जितना का सामान खरीदते हो उतना ही रुपए देके, तो ये तो नहीं होता कि आप खरीदे 10 रुपए का सामान का 5 रुपए देके, जितना खरीदे उतना पैसा दियो। लाइक दैट कि जितना मैं तेरा शेयर लिया उतना ही रेशियो का, जितना शेयरिंग लिया मैं उतना ही शेयरिंग का अपना गुडविल तेरे को मैं दे देता हूँ। तो अब एक को भाई गुडविल मिलेगा, तो एक को 1000 रुपये मिला, तो इसके लिए हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं वो हम लोग देखते हैं। अब उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री पार करेंगे अपना। जनरल एंट्री इसके लिए हम लोग पास करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक मिनट, एज नहीं बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। अब एक मिनट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। अगर मेरे पास आ रहा है व्हाट कम्स इन क्रेडिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम, क्या होता है बताओ तो जरा मुझे। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। अभी बी अपना गुडविल निकाल के ए को दे रहा है, तो ए के लिए उसका कैपिटल लॉस है कि नहीं है ना। तो एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम उससे इसके कैपिटल अकाउंट से निकाल रहे हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसलिए इसको डेबिट करेंगे क्योंकि ये लॉस है। जो भी अमाउंट हो यहाँ पे लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एज के कैपिटल अकाउंट में जाके क्रेडिट होने वाला है ये गुडविल बी के नाम से। क्रेडिट लिखना नहीं चाहता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लिखना मत आप लोग एग्जाम में, कहना कि भाई आपने बता दिया तो हमने लिख दिया। बिंग एडजस्टमेंट्स आर मेड ऑन गुडविल फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, आगे बात समझ में कैसे आपको बनाना है, इसका जर्नल एंट्री पास करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का, फिर उसके हिसाब से गुडविल को कैलकुलेट करो अपना, गुडविल के हिसाब से उसका जितना हिस्सा बना उसके हिसाब से जो सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट मारो, जो डेबिट जो जिसको गेन हुआ है उससे हम लोग उतना शेयर्स ले लेंगे, उससे उतना गुडविल हम लोग ले लेंगे, बात खत्म। तो जब हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं और आपको डिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेज है उसको करते हैं, और एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हार्ड तो है नहीं, बहुत इजी चीज़ है। और इसमें हम लोग जानेंगे आप एक गेनिंग, तो अपने गेनिंग रेशियो को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इसलिए सुन लो पहले, क्योंकि अभी आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो को देखा, उसको थोड़ा सा अपने माइंड में चलाओ, थोड़ा सा माइंड में चलाओ। ये अपने माइंड में एक बिजनेस फॉर्म करो, पार्टनर्स बनाओ और उसको समझो, कंसेप्ट को जो मैंने समझाया उसको दिमाग में चलाओ, रात भर सोचो, दिन में अगर देखो तो दिन में सोचो, थोड़ा सा सोचो समझो। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने गेनिंग रेशियो को ख़त्म करेंगे। मैं हर एक छोटे छोटे टॉपिक को डिटेल में बताऊंगा आपको, ये मेरा वादा है। भले आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन एक बार आपको आ गया ना, गारंटी है भाई, नहीं भूलोगे। समझ में आ रही है बात? तो इसी बात पे अगर आपको लगता है कि इस मेहनत पे लाइक बनता है तो यार लाइक तो ज़रूर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, प्रिपेयर योरसेल्फ, और हाथ धोते रहना, कोरोना वायरस चल रहा है। बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर योरसेल्फ एट home. Thank you for watching guys. Bye bye.